फेसबुक एड्स में ना इतने सारे चेंजेस और अपडेट्स आ चुकी हैं जो कि आपके फेसबुक एड रन करने के मेथड को कंप्लीटली चेंज करने वाली है। एडवांटेज प्लस कैंपेन को मेटा ने बिल्कुल चेंज कर दिया A to Z। तो इस वीडियो में ना मैं कवर करने वाली हूँ सारे चेंजेस और अपडेट्स जो कि मेटा ने इंट्रोड्यूस की हैं फेसबुक एड्स के अंदर। वीडियो का ना एक सेकंड स्किप नहीं करना है क्योंकि 2025 के अंदर मेटा ने जितने भी चेंजेस लाए हैं ना मैं हर एक सिंगल चेंज कवर करूंगी, सिर्फ बता कर नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करना क्योंकि ये वीडियो ना बहुत सारे और लोग भी देख रहे हैं जो कि आपके कंपैरेटर हो सकते हैं। एंड अगर वो ही चीजों को पहले इंप्लीमेंट करेंगे सो ऑब्वियसली वो आपसे बहुत आगे चले जाएंगे और आपसे अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पहले वाले ओल्ड मेथड से कैंपेन रन करोगे, टारगेटिंग करोगे, एडवांटेज प्लस और मैनुअल कैंपेन के थ्रू अपनी एड्स चलाओगे तो आपको ना बहुत अच्छी सेल्स आएंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हो क्योंकि वो मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगर आप इन चेंजेस के साथ जो मेटा ने इंट्रोड्यूस किए हैं फेसबुक एड में, अगर आप खुद को इनसे अपडेटेड नहीं रखते हो तो माय डियर आप जितनी मर्जी टेस्टिंग कर लो, जितनी मर्जी टारगेटिंग कर लो, जितना मर्जी बजट लगा लो, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि मेटा ना बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। हर एक दिन के साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं, टाइम टू टाइम चीजें बहुत अपडेट हो रही हैं बिकॉज ऑफ AI। तो कहानी शुरू होती है AI के साथ। जब से AI मेटा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है ना तब से मेटा ने इतना सारा कुछ चेंज कर दिया है। वरना पहले अगर आप चेक करो तो बहुत सारे टाइम तक ना सेम स्ट्रक्चर था एड का, कैंपेन स्ट्रक्चर सेम था, टेस्टिंग सेम थी, टारगेटिंग के मेथड सेम थे, प्लेसमेंट वगैरह हर चीज बिल्कुल सेम थी। एंड अगर कुछ चेंज होता भी था तो बहुत माइनर था। लेकिन लास्ट कुछ 1 या 2 ईयर्स के अंदर मेटा ने बहुत जल्दी जल्दी चीजों को चेंज करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब से इंडस्ट्री के अंदर AI आया है ना तब से चीजें बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हैं। अब लोगों के बिहेवियर बहुत चेंज हो चुके हैं। 75% तक AI ने सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर ओवरलैप कर लिया है। अब जब हर चीज AI के थ्रू हो रही है तो मेटा ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी AI को यूज करें अपनी एड्स के अंदर। आई होप आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी कि चेंजेस क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है। तो रीजन AI है जो कि आपको पहले बता दिया है। अब मैं एक एड अकाउंट ओपन करने वाली हूँ, आपको कंप्लीट दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे आए हैं और आपने इसको डील कैसे करना है। ओके सो लेट्स गो। तो मैंने अपना एड अकाउंट ओपन कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सारे लाइव चेंजेस की चेंजेस आए कौन कौन से हैं और आपने कैसे उनको टैकल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारे चेंजेस ना एडवर्टाइजर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे ही आप करियर के ऊपर क्लिक करते हो फेसबुक आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शंस देता है एंड इस चीज का आइडिया तो आपको भी है कि आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। फर्स्ट करते मुझे लीड्स की कैंपेन चलानी है, सिंपल मैं लीड्स पे क्लिक कर दूंगी और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले आपको 2 ऑप्शन नजर आते थे, एडवांटेज प्लस और मैनुअल कैंपेन। एंड आप उसमें से एक चूज कर लेते थे कि आपने कैंपेन खुद चलानी है या आप मेटा को सारा होल्ड दे रहे हो। लेकिन अब ये चीज नहीं आ रही है। अब मेटा ने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि आप कुछ भी कैंपेन चला लो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एडवांटेज प्लस ऑप्शन पहले से ही होगा। मतलब आप चूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो दैट डजंट मैटर क्योंकि मेटा ने एडवांटेज प्लस कैंपेन को बाय डिफॉल्ट खुद से ऐड कर दिया है। डोंट शो दिस अगेन, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। तो पहला चीज आपने यही देख लिया कि आपको यहाँ 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, आपको सिंपल वो बता रहे हैं, सिंपल आपने नेक्स्ट कर देना है। अब आपको नजर आ रहा है कैंपेन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली कैंपेन का स्ट्रक्चर है बिल्कुल पहले जैसा, कोई चीज नहीं आया है। जैसे पहले 3 लेवल्स होते थे ना, कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल, सेम ना अभी भी है। अब आपको ऐसे कोई डिफरेंस नजर नहीं आने वाला है। लेवल्स तो बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स के लेवल के अंदर ना डिफरेंस आ चुका है। मतलब सपोज मैं बात करूं कैंपेन लेवल की, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अगर मैं एडसेट लेवल की बात करूं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। 1 by 1 सभी को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कैंपेन लेवल ओपन कर लिया, इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप कैंपेन नेम देखो एंड यहाँ पे कैटेगरीज देख लो, सेम है। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो ऑलमोस्ट कैंपेन स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा, अगर आप टॉप राइट साइड पर देखो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, कैंपेन स्कोर। अब ये चीज ना पहले नहीं थी लेकिन मेटा ने अभी इंट्रोड्यूस की है। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कैंपेन स्कोर होता क्या है क्योंकि ये चीज आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत न्यू है, तो उसको जानते हैं। तो कैंपेन स्कोर बेसिकली मेटा ने खुद से एक स्कोर का सेक्शन दिया है। ये इसका नंबर जो है ना 100 है। आउट ऑफ 100 आप कितने नंबर पे आ रहे हो। लाइक अगर आपकी कैंपेन स्कोर 91 है, 90 है, 80 है, दैट्स मीन कि आपकी टारगेटिंग, आपकी ऑडियंस, प्लेसमेंट, ऑब्जेक्टिव सभी कुछ काफी लाइन का है, काफी ठीक है एंड अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है, अगर आपका स्कोर 70 बिलो है, 65, 70, 60 ये स्कोर अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टारगेटिंग में थोड़ा सा इशू है, आपकी प्लेसमेंट गलत है, या कहीं ना कहीं आपने कोई इशू किया है, या आपकी क्रिएटिव में प्रॉब्लम है, या आपकी एड कॉपी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है। ओके तो आई थिंक ये काफी अच्छा फीचर है, मतलब आप सब लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, स्पेशली वो लोग जो खुद से एड रन कर रहे हैं, जो किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास नहीं जा रहे हैं। वो अगर ये खुद से एड चला रहे हैं ऑब्वियसली उन लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है क्योंकि यहाँ से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी कैंपेन कितना अच्छा परफॉर्म करने वाली है। सो दैट्स ऑल अबाउट कैंपेन स्कोर।
आई होप काफी क्लियर हो गए होगे कि कैंपेन स्कोर क्या चीज है। अब बात करते हैं कि कैंपेन स्कोर किसकी बेसिस के ऊपर है, मतलब मेटा क्या क्या चीजें चेक कर रहा है आगे कैंपेन स्कोर को बनाने के लिए। तो इसमें ना मेटा बेसिकली 3 चीजों को ऐड कर रहा है जिसकी बेसिस के ऊपर मेटा आपको कैंपेन स्कोर देगा। ओके, सो 3 चीजें क्या है उसकी बात करते हैं। तो नंबर 1 इज ऑडियंस। आप सभी लोगों को अच्छे से आइडिया है कि ऑडियंस किसी भी एड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मैटर करती है। क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस सही नहीं है, गलत ऑडियंस आपने टारगेट कर लिया है, तो रिजल्ट तो आप भूल ही जाओ, वो तो पॉसिबल ही नहीं आना। ओके, तो नंबर 1 तो ऑडियंस हो गई है। सेकंड होता है बजट। आपने कितना बजट ऐड किया है। अब आप लोग इसको बहुत लाइट लोगे कि बजट कैसे मैटर करेगा, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। सपोज आप कुछ आइटम सेल कर रहे हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई आइटम सेल कर रहे हो, आप कार एक्सेसरीज सेल कर रहे हो, या कुछ भी बहुत एक्सपेंसिव आइटम, एंड आप बजट सिर्फ 1000 लगा रहे हो, या 500 लगा रहे हो, या 300 लगा रहे हो। दिस इज अनफेयर। तो इतना कम बजट आपको अच्छे रिजल्ट नहीं ला करके दे सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मेटा आपको यहाँ पे ये बताएगा कि आपका बजट कितना अच्छा है, कितना अलाइन कर रहा है अच्छे रिजल्ट्स को लेकर आने के लिए। एंड तीसरी चीज जो है ना, जो मेटा इंक्लूड करेगा कैंपेन स्कोर को बनाने के लिए, दैट इज प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी एड कहाँ पर नजर आने वाली है। आपकी एड फीड पर नजर आएगी, स्टोरी पर नजर आएगी, रील्स पर आएगी, या किस जगह पर आएगी। ओके, तो ये तीनों फैक्टर्स मिल करके बनाते हैं कैंपेन स्कोर। कैंपेन स्कोर को जानने के बाद वापिस आते हैं कैंपेन लेवल के ऊपर। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कैंपेन लेवल के ऊपर चेंजेस क्या क्या है। ओके, जब आप थोड़ा स्क्रॉल करते हो ना, कैंपेन लेवल पे वैसे तो बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन एक चेंज जो बहुत ऑब्वियस है जो कि आपको देखने को मिलेगा, दैट इज बजट। आपको याद हो पहले हम एबीओ एंड सीबीओ कैंपेन चलाते थे, लेकिन मेटा ने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। अब मेटा ने एबीओ सीबीओ की जगह यहाँ पे कुछ और इंट्रोड्यूस किया है। आप यहाँ देखो बजट के अंदर 2 ऑप्शन है। ये चीज पहले नहीं थी, पहले आप सिंपल वो ऑप्शन को इनेबल करते थे एंड अपना बजट एंटर करते थे, लेकिन अब मेटा ने यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 ऑप्शन दे दिए हुए हैं, कैंपेन बजट एंड एड सेट बजट। अगर आप कैंपेन को बजट देते हो तो ऑब्वियसली आप फेसबुक को ये राइट देते हो कि खुद डिसाइड करो कितना बजट देना है। खुद आपकी एक कैंपेन है, उसके नीचे 3 एड सेट है। ओके, अब आप फेसबुक को ये राइट दे रहे हो कि खुद डिसाइड करो कि मेरे फर्स्ट एड सेट को कितना बजट देना है, सेकंड को कितना बजट देना है, एंड थर्ड को कितना बजट देना है। अब ये चीज फेसबुक डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एड सेट बजट चूज करते हो, देन आप डिसाइड करने वाले हो कि आपने कितना बजट देना है अपनी एड को। गॉट इट? तो ये माइनर सा चेंज आया है जिसमें कोई ऐसे पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब कैंपेन लेवल पे ना 2 चेंजेस आए हैं, एक तो बजट का चेंज था एंड सेकंड चेंज है ऑडियंस का। अब आप लोग तो ये बोलोगे ना कि ऑडियंस एड सेट लेवल के ऊपर हम चूज करते हैं, उसका कैंपेन लेवल पर क्या काम है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज देख लो आप। एविडेंस के राइट नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग का। यहाँ पर आप ये डिसाइड करोगे कि आपकी ऑडियंस कौन सी होने वाली है। सपोज करते हैं आपके पास इंगेज ऑडियंस है, आपके पास न्यू ऑडियंस है, एग्जिस्टिंग ऑडियंस है। अब आपने सब कुछ यहाँ डिसाइड करना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी होगी। आप न्यू ऑडियंस चूज करने वाले हो, टोटली न्यू मतलब टारगेटिंग के थ्रू। सेकंड, आपके यहाँ पे ऑडियंस एग्जिस्टिंग होगी। एग्जिस्टिंग मीन जो आपकी ऑडियंस पहले वाले एडसेट्स में लगी हुई है, या आप एग्जिस्टिंग ऑडियंस चूज करोगे। सपोज आपने पहले कोई कैंपेन रन की थी, उसमें जो ऑडियंस है ना, आप सेम ऑडियंस अब टारगेट करने वाले हो, तो उस केस में आपने एग्जिस्टिंग चूज कर लेनी है। एंड अगर आप एंगेज की बात करो तो वो ऑडियंस होगी जिसको हम कस्टम भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप ये चूज करने वाले हो। एंड ये चीज ना ओल्ड कैंपेन स्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी नहीं थी। एंड यहाँ पर मेटा ने एक बहुत ही क्रेजी चीज चेंज की है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, दैट इज ऑडियंस अलोंग विद देयर रिजल्ट्स। सपोज आपने 3 तरह की ऑडियंस चूज की है अपनी एड्स के लिए, तो फेसबुक आपको ये बताने वाला है कि आपकी कौन सी ऑडियंस से कितना रिजल्ट जनरेट हुआ है। सपोज आपकी कस्टम ऑडियंस है एंड फेसबुक आपको ये बताएगा कि इस ऑडियंस पर स्पेंडिंग कितनी हुई है एंड इससे कितना रिजल्ट जनरेट हुआ है। लेट्स सपोज आपने सेल्स की कैंपेन चला दी है एंड आपने 2 तरह की ऑडियंस चूज की है, न्यू ऑडियंस एंड एग्जिस्टिंग ऑडियंस। अब फेसबुक ना आपको ये बताएगा कि आपकी न्यू ऑडियंस पर कितना बजट लगा है एंड आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस पर कितना बजट लगा है। एंड बजट के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि आपकी न्यू ऑडियंस से कितनी सेल्स आई है, कितनी परचेज आई है, एंड एग्जिस्टिंग से कितनी परचेज आई है। वाओ, अमेजिंग ना। मतलब फेसबुक आपको ये बताने वाला है कि आपकी कौन सी ऑडियंस कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितना बजट यूज कर रही है, कितने रिजल्ट्स ला करके दे रही है। एंड ये सारा कुछ ना पहले बिल्कुल भी नहीं था, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड मुझे पर्सनली ये फीचर बहुत अच्छा लगा है। आप बताना कि आपको कैसा लगा ये फीचर। ओके, तो हमारा कैंपेन लेवल खत्म हो चुका है, हमने ऑलमोस्ट सारे चेंजेस कवर कर लिए कैंपेन लेवल के। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, दैट इज एड सेट लेवल। अब एड सेट लेवल मैंने ओपन कर लिया है। स्टार्टिंग पे ना आपको सब कुछ सेम लगेगा, मतलब एड का नेम, देन आपको कन्वर्जन लोकेशन पूछेंगे, देन परफॉर्मेंस गोल आ जाएगा जो कि बिल्कुल पहले जैसा ही है। यहाँ पे एक ऑप्शन आया प्रमोटेड प्रोडक्ट्स का, मतलब आप क्या चीज प्रमोट कर रहे हो, एंड ये ऑप्शन ब्रांड न्यू है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ से आप ये चूज कर सकते हो कि आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं, आप किस किस के ऊपर एड चलाना चाह रहे हो। एंड थोड़ा सा आपने स्क्रॉल करना है, देन आपको ऑप्शन नजर आता है ऑडियंस का, जो कि सबसे ज्यादा चेंज हुई है एंड इफेक्ट हुई है। अब ऑडियंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेटा ने ना एडवांटेज प्लस कैंपेन को इसके अंदर इंक्लूड
इंक्लूड कर लिया है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। पहले दो ऑप्शन से एडवांटेज प्लस एंड मैनुअल कैंपेन। अब मेटा ने इन दोनों को इकट्ठा करके एक ऑप्शन बना दिया है, मतलब कैंपेन मैनुअल भी है और एडवांटेज प्लस भी। एडवांटेज प्लस बाय डिफॉल्ट हो चुका है, जो कि अगर आप चाहते हो या नहीं चाहते हो दैट डजंट मैटर। फेसबुक ने इसको ऑलरेडी आपकी एड्स के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। तो ऑडियंस में आपको दो ऑप्शन नजर आने वाले हैं, फाइंड पर्सपेक्टिव कस्टमर्स who do not interact with your ads and second है retarget ad। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पहली वाली आपकी कोल्ड ऑडियंस जिसे हम कोर ऑडियंस बोलते हैं, एंड सेकंड वाली आपकी हॉट ऑडियंस जिसको हम कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल ऑप्शन मिल गए हैं, आप क्या चूज करने वाले हो। अगर आप फर्स्ट वन चूज करते हो तो यहाँ पे आपको खुद टारगेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ से चीजों को एड अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रीटारगेट एड का यूज करते हो ना, तो यहाँ पर आपको खुद से कुछ टारगेट नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस चूज कर सकते हो, वो लोग जो पहले से आपके बिजनेस से ऑलरेडी इंटरेक्टेड किए हुए हैं, जिन्होंने आपसे ऑलरेडी कुछ परचेज किया हुआ है, वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, ऐड टू कार्ट किया हुआ है या कुछ बाय किया हुआ है, वो सभी लोग ना इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। इसके राइट नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है कंट्रोल्स का, कंट्रोल हु कैन सी योर एड्स। अब यहाँ पर आप खुद कंट्रोल करने वाले हो कि आपकी एड किसको नजर आएंगी, ये चीज आप खुद डिसाइड करोगे। देन लोकेशन का ऑप्शन है जो कि एग्जैक्ट पहले जैसे ही है, आप सिंपल या लोकेशन चूज करते हो। आपने बल्क में चूज करनी है वो कर सकते हो, आपने जस्ट एक करनी है वो भी कर सकते हो, मतलब लोकेशन बिल्कुल पहले जैसी ही है। जो चेंज बेसिक हुआ है ना वो आपका आया है ऑडियंस सेक्शन के अंदर। तो बेसिकली ना पहले जैसे आप टारगेटिंग भी कर सकते हो, आप या डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, ब्रॉड नैरो सब कुछ कर सकते हो, इवन अपनी ऑडियंस को और नैरो कर सकते हो। जो भी आपने करना है आप यहाँ सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जो भी आप करने वाले हो ना, मेटा के लिए सारे सजेशन है, मतलब मेटा उन लोगों को टारगेट नहीं करने वाला है, मेटा सिर्फ आपसे सजेशन ले रहा है कि शायद ये लोग भी हो सकते हैं या ये लोग भी हो सकते हैं। सपोज मैं रियल एस्टेट की लीड्स इकट्ठा करना चाह रही हूँ, मैंने रियल एस्टेट को टारगेट कर दिया है, लेकिन मेटा ने रियल एस्टेट को टारगेट नहीं करना है, उसने इसको एज अ सजेशन लिया है। ये चेंज इसलिए आया क्योंकि मेटा का एआई बहुत एडवांस है, उसका डाटा बहुत ही एफिशिएंट है। मेटा के पास मिलियन ऑफ यूजर्स का डाटा है, मेटा को अच्छे से पता है क्या क्या पर्सन क्या चीज देखना पसंद करता है, किसकी क्या कैटेगरीज हैं, किसकी क्या हॉबीज हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या लाइक्स डिसलाइक्स, सब कुछ मेटा को पता है। तो मेटा सिर्फ आपसे सजेशन ले रहा है एंड आप यहाँ अपनी सजेशन दोगे। अगर मेटा को आपके सजेशन सही लगेंगे तो उसको यूज करेगा आपकी एड्स के अंदर, टारगेटिंग के अंदर, एंड अगर उसको ठीक नहीं लगी तो रिजेक्ट भी कर सकता है। सो आप ये बोल सकते हो कि मेटा आपसे टारगेटिंग की सजेशन ले रहा है बस। गॉट इट। देन ए जो जेंडर का ऑप्शन बिल्कुल पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो फर्दर डिफाइन या डिफाइन फर्दर या डिफाइन मोर, मतलब अपनी ऑडियंस को अपने नैरो करना है वो भी कर सकते हो। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज जो आपको यहाँ नजर आएगी साइड में ना, मेटा आपको ये बता रहा है अगर आपका कैंपेन का स्कोर या परफॉर्मेंस गोल अगर कम है ना, उसका पॉइंट्स कम है, तो मेटा को रीजन बताएगा कि अगर आपका स्कोर 90% है या 80 या 70% है तो वो ऐसे क्यों है, उसकी रीजन क्या है, या वो स्कोर 100 क्यों नहीं है, उसकी रीजन क्या है। मेटा आपको वो बताने वाले हैं। आपको और क्या चाहिए, मतलब अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, आपकी ऑडियंस सही नहीं है, आपका बजट सही नहीं लगा हुआ, आपकी प्लेसमेंट सही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेटा आपको खुद बताएगा पर्सनली व्हाट डू यू वांट मोर। तो मेटा के ये सारे चेंजेस उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल न्यू है एंड इनको इतना अच्छा आइडिया नहीं है। ओके, तो फाइनली बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाह रही हूँ कि अगर आप सेल की कैंपेन चला रहे हो, आप लीड्स की चला रहे हो, यहाँ पे अगर आप एंगेजमेंट की चला रहे हो, तो इन तीनों केसेस में ना आपने सिर्फ 3 ही प्लेसमेंट को चूज करना है, रील्स, स्टोरीज एंड फीड। आपने जस्ट इन तीनों को चूज करना है क्योंकि ये वो 3 प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पर बेस्ट ऑडियंस का डाटा है, बेस्ट ऑडियंस बैठी हुई है, जहां पर आपको अपनी राइट ऑडियंस मिलने वाली है, आपके कोर ऑडियंस, आपके कस्टमर्स सारे वहां बैठे हुए हैं। तो ये वो 3 प्लेसेस बहुत आपको इफेक्ट करेंगी। अगर आप ऑडियंस नेटवर्क चूज कर रहे हो, आप मैसेंजर यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे कोई भी इन स्टोरीज चूज कर रहे हो, या कोई भी ऐसे का ऑप्शन जो कि आपकी ऑडियंस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, उस केस में ना आपका बजट ही वेस्ट होगा क्योंकि वहां पे आप एड दिखा रहे हैं जहाँ पे आपकी ऑडियंस ही नहीं है। सो इन तीनों को आपने चूज करना है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक अवेयरनेस या कोई भी रैंडम एड चला रहे हो या कुछ भी ऐसे एड चला रहे हो, तो उसके इसमें आपको पेज लाइक चाहिए कुछ भी, देन आप सभी प्लेसमेंट को यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली एड सेट लेवल के चेंजेस से मैंने आपको सारी बता दी है। ऑडियंस के अंदर चेंज आया, देन आपको मैंने बताया कि प्लेसमेंट कैसे चेंज हो गई, बजट कैसे चेंज हो गया, मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है। अब फाइनली बात करते हैं लास्ट लेवल की, दैट इज एड लेवल। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि एड लेवल पर ना कोई चेंज नहीं आया है। मेटा ने एड लेवल को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, वो एग्जैक्ट पहले जैसा ही है। लाइक पहले जैसे ही आप एड कॉपी चूज करने वाले हो जिसे 5 डिफरेंट रिकमेंडेशन होने वाली हैं, देन क्रिएटिव के आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, वीडियो एड्स, इमेज एड एंड सब कुछ। तो सभी कुछ ना एग्जैक्ट सेम है एड लेवल के अंदर। सो जो बेसिक चेंज आया था ना वो इन दोनों लेवल पे आया था, कैंपेन एंड एड सेट लेवल। तो ये थे वो सारे चेंजेस जो मेटा ने इंट्रोड्यूस किए हैं फेसबुक एड्स के अंदर। अभी जाओ अपना एड कोड ओपन करो एंड देखो ये चेंजेस वहां पर आया कि नहीं आए,
क्योंकि ये चेंजेस ना कुछ एड मोड्स पर आ चुके हैं, कुछ पर नहीं आए हैं एंड चांसेस है कि ये चेंजेस ना नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर सभी एड मोड्स के ऊपर आने वाले हैं। तो अगर आप ये चेंजेस फेस कर रहे हो, आपको कैंपेन स्कोर नजर आ रहा है, आपको अपनी ऑडियंस चेंज नजर आ रही है, प्लेसमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है या डिफरेंट चीजें नजर आ रही है, या फिर आपको अपनी कैंपेन के ऊपर एडवांटेज और मैनुअल का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की बात नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि आपका अकाउंट हैक हो गया है या उसमें कोई चेंज आ चुका है या आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये सारे मेटा के चेंजेस थे। आई होप आप सब लोग अभी बहुत क्लियर हो चुके होंगे कि चेंजेस क्या क्या आए हैं, आपने इसको डील कैसे करना है। आपने नोटिस किया होगा ये चेंजेस बहुत माइनर से आए हैं, बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं एंड अगर आप खुद को टाइम टू टाइम इन चेंजेस से अपडेट रखते हो ना, तो आई कैन अश्योर यू आपके रिजल्ट्स बिल्कुल इफेक्ट नहीं होंगे। आपके रिजल्ट्स जैसे पहले आ रहे थे ना, अच्छे रिजल्ट्स सेम वैसे ही आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपडेट्स या चेंजेस को नोटिस नहीं किया, इनको स्किप कर दिया, लाइट ले लिया, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को शेयर मस्ट करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि एडवर्टाइजर्स हैं, मार्केटर्स हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं या अपनी फेसबुक के ऊपर एड चला रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, प्लीज लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मस्ट रिस्पॉन्स करूंगी। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।